नमस्कार। और आज हम भारतीय शेयर बाजार में हुए एक बहुत बड़े फेरबदल की गहराई में उतर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने अपने सभी डेरिवेटिव्स अनुबंधों की एक्सपायरी का दिन गुरुवार से बदलकर मंगलवार कर दिया है। और ये मतलब पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया हो। हमारे पास इस विषय पर काफ़ी डिटेल्ड जानकारी और विश्लेषण है जो इस बदलाव के कई अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका असर क्या होगा। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि आखिर एनएसई ने ये कदम क्यों उठाया, इसका ट्रेडर्स पर, खासकर ऑप्शन बेचने और खरीदने वालों पर क्या असर पड़ रहा है, ऑप्शन प्रीमियम के गलने की रफ्तार जिसे हम थीटा डी के कहते हैं उस पर क्या प्रभाव है, और सबसे जरूरी अब बाजार में कामयाब होने के लिए किस तरह की नई रणनीतियां अपनानी होंगी। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह बदलाव असल में है क्या, मतलब कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स इससे प्रभावित हुए हैं। हाँ, तो एनएसई ने अपने सभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस मतलब एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को गुरुवार से मंगलवार कर दिया है। इसमें सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी ही नहीं बल्कि फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और यहाँ तक कि हर एक सिंगल स्टॉक के डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं, चाहे वो साप्ताहिक हो, मासिक, तिमाही या छमाही। और ये बदलाव 2 सितंबर 2025 से लागू हो गया है और उसी दिन पहली मंगलवार एक्सपायरी भी हुई। और ये इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये एनएसई का अपना फैसला था या इसके पीछे कोई और वजह है? इसके पीछे असल में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का एक अहम निर्देश था। सेबी का मानना था कि जब अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी हफ्ते के अलग अलग दिनों में होती है तो इससे बाजार में थोड़ी जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, खासकर एक्सपायरी वाले दिनों में। इसलिए सेबी ने निर्देश दिया कि सभी एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव्स एक्सपायरी या तो मंगलवार को हो या फिर गुरुवार को, ताकि ये एक्टिविटी कुछ सीमित दिनों में ही सिमट जाए। अच्छा, तो सेबी ने 2 दिन तय कर दिए, मंगल या गुरु। फिर एनएसई ने मंगलवार क्यों चुना और बीएसई का क्या हुआ? बिल्कुल, सेबी के निर्देश के बाद एनएसई ने अपनी सभी एक्सपायरीज के लिए मंगलवार का दिन चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, जो पहले अपने सेंसेक्स और बैंकेक्स डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी शुक्रवार को करता था, उसने अपनी एक्सपायरी को गुरुवार में शिफ्ट कर दिया। इस कदम से एक और चीज हुई, पहले एनएसई और बीएसई की कुछ एक्सपायरीज में जो ओवरलैप होता था वो अब खत्म हो गया। अब मंगलवार एनएसई का दिन है और गुरुवार बीएसई का। ये तो हुई बदलाव की बात और उसके कारण की। लेकिन अब आते हैं इसके असर पर। सुनने में आ रहा है कि इसका सबसे बड़ा और सीधा असर ऑप्शन के टाइम वैल्यू या थीटा डीके पर पड़ रहा है, खासकर वीकेंड पर। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बदलाव का सबसे नाटकीय प्रभाव ऑप्शन के थीटा डीके पर ही देखा जा रहा है, और वो भी खास तौर पर वीकेंड पर। थीटा डीके का मतलब है कि समय बीतने के साथ ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कितनी तेजी से कम होती है। अब मंगलवार एक्सपायरी होने से शुक्रवार शाम को बाजार बंद होने और सोमवार सुबह खुलने के बीच का जो वक्त है, करीब 60-65 घंटे, उस दौरान ऑप्शन प्रीमियम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से घटेगा। ज्यादा तेजी से मतलब कितना? क्या इसका कोई अंदाजा है? यहाँ पर विश्लेषण काफी दिलचस्प आंकड़ा दिखाता है। शुरुआती एनालिसिस के मुताबिक मंगलवार एक्सपायरी व्यवस्था में वीकेंड पर होने वाला थीटा डीके पुरानी गुरुवार एक्सपायरी की तुलना में लगभग 25% ज्यादा तेज हो गया है। 25%? ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। पहले जब एक्सपायरी गुरुवार को होती थी तो थीटा डीके सोमवार से गुरुवार तक धीरे धीरे और लगभग एक सीधी रेखा में मतलब लिनियर होता था, लेकिन अब ये पैटर्न ज्यादा एक्सपोनेंशियल हो गया है, खासकर शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह के बीच। मतलब प्रीमियम की वैल्यू एकदम तेजी से गिरती है वीकेंड पर। एक्सपोनेंशियल डीके, ये कुछ वैसा ही है जैसा हम 0 डे टू एक्सपायरी मतलब 0 DTE ऑप्शंस में देखते हैं? हाँ, काफी हद तक वैसा ही। ये पैटर्न अब 0 DTE ऑप्शंस के डीके जैसा लगने लगा है, जहां एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है। देखिए, पारंपरिक ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल जैसे ब्लैक शोल्स थीटा कैलकुलेट करते समय सिर्फ ट्रेडिंग डेज गिनते हैं, कैलेंडर डेज नहीं। लेकिन ये नया सिस्टम एक तरह की संकुचित डीके विंडो बना रहा है। इसमें वीकेंड, जो पहले प्रीमियम पर कम असर डालता था, अब एक बहुत अग्रेसिव डीके पीरियड बन गया है। ऑप्शन बेचने वालों के लिए तो ये वीकेंड आप कह सकते हैं सोने की खान जैसा हो सकता है, पर खरीदने वालों के लिए ये ज्यादा जोखिम भरा है। जाहिर है अगर प्रीमियम इतनी तेजी से गलेगा तो इसका असर ट्रेडिंग के तरीकों और वॉल्यूम पर भी पड़ेगा। क्या इस दिशा में भी कुछ बदलाव दिख रहे हैं?
बिल्कुल। ट्रेडिंग पैटर्न में भी बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। पहले जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरे हफ्ते थोड़ा फैला हुआ रहता था, अब ऐसा अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी होगी। कुछ शुरुआती अनुमान तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि सोमवार को वॉल्यूम में लगभग 52-53%। 52%? हाँ, और मंगलवार यानी नए एक्सपायरी वाले दिन वॉल्यूम में करीब 77-78% तक का उछाल आ सकता है। यानी सोमवार जो पहले अक्सर पोजीशन बनाने या रोल ओवर करने का दिन होता था, अब वो भी एक हाई एक्शन हाई प्रेशर वाला दिन बन जाएगा। सही कहा। सोमवार अब सिर्फ पोजीशन बनाने का दिन नहीं रहा। तेज प्रीमियम गिरावट के दबाव के कारण ये खुद एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेशन बन गया है। पूरे बाजार की गतिविधि अब हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों सोमवार और मंगलवार में सिमटती दिख रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि इन 2 दिनों में लिक्विडिटी तो शायद बढ़े, लेकिन साथ ही वॉलेटिलिटी भी इन्हीं दिनों में ज्यादा केंद्रित हो सकती है। हमें शायद सोमवार और मंगलवार को ज्यादा बड़े गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले। आपने ऑप्शन बेचने वालों का जिक्र किया। ऐसा लग रहा है कि ये नया सिस्टम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्या ये सही है? और अगर हाँ तो क्यों? बेचने वालों के पक्ष में ज्यादा जाता दिख रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला, वीकेंड थीटा का फायदा। जैसा हमने बात की, वीकेंड पर थीटा डीके बहुत तेज हो गया है, तो जो सेलर्स शुक्रवार को अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं यानी ऑप्शन बेचते हैं, वे शनिवार और रविवार के इस तेज डीके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। उनकी बेची हुई ऑप्शन की वैल्यू अपने आप तेजी से कम होगी, जिससे उन्हें मुनाफा होगा। दूसरा, मुनाफा वसूली में तेजी। तेज डीके का मतलब है कि शॉर्ट पोजीशंस पर टारगेट मुनाफा शायद पहले के मुकाबले जल्दी मिल जाए। इससे सेलर्स अपनी पूंजी को ज्यादा तेजी से घुमा सकते हैं और शायद ज्यादा ट्रेड ले पाएं। इसे हम बढ़ी हुई प्रीमियम कलेक्शन एफिशिएंसी कह सकते हैं। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतियों में बदलाव की जरूरत। ऑप्शन सेलर्स को अपनी आजमाई हुई रणनीतियों को इस नए माहौल के हिसाब से ढालना होगा। रणनीतियों में बदलाव? किस तरह के बदलाव? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है आयरन कॉन्डोर। इसमें ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि बाजार एक रेंज में रहेगा। पहले अक्सर इसमें एंट्री बुधवार या गुरुवार को ली जाती थी ताकि वीकेंड डीके से बचा जा सके, लेकिन अब तेज वीकेंड डीके का फायदा उठाने के लिए शायद सोमवार को एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले आयरन कॉन्डोर बेचना ज्यादा फायदेमंद हो। अच्छा। इसी तरह शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसी रणनीतियां, जहां ट्रेड ऑफ वोलेटिलिटी कम होने और थीटा डीके का फायदा चाहता है, उनके लिए अब शुक्रवार शाम एक बहुत आकर्षक एंट्री पॉइंट बन गया है। शुक्रवार को बेचो और पूरे वीकेंड के तेज डीके का लाभ उठाओ। ये तो काफी बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। जी, कैलेंडर स्प्रेड्स या बटरफ्लाई स्प्रेड्स जैसी जटिल रणनीतियों को भी इस बदले हुए थीटा डीके पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। शायद उनके स्ट्राइक्स या एक्सपायरी चुनने के तरीके में बदलाव करना पड़े। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बदलाव ऑप्शन बेचने वालों को समय के लिहाज से एक बढ़त दे रहा है, क्योंकि प्रीमियम उनके पक्ष में ज्यादा तेजी से घट रहा है। फायदे तो समझ आ गए, खासकर ऑप्शन सेलर्स के लिए। लेकिन क्या इस बदलाव से जुड़े कुछ नए जोखिम भी हैं जिनके बारे में ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। हर बड़े बदलाव के साथ नए जोखिम भी आते हैं। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है समय का कम होना। पहले जब एक्सपायरी गुरुवार को होती थी तो ट्रेडर्स के पास अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने, मैनेज करने या रोल ओवर करने के लिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार मोटे तौर पर 3 ट्रेडिंग दिन होते थे। अब एक्सपायरी मंगलवार को होने से उनके पास प्रभावी रूप से सिर्फ सोमवार और मंगलवार का आधा दिन यानी करीब 1.5 दिन ही बचते हैं। अगर बाजार अचानक आपके खिलाफ जाता है तो संभलने का समय बहुत कम है। ये तो है, 1.5 दिन में क्या ही एडजस्टमेंट होगा। बिल्कुल। दूसरा जोखिम है बढ़ा हुआ वीकेंड गैप रिस्क। अब ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस को शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक, मतलब पूरे वीकेंड होल्ड करना पड़ेगा, खासकर अगर वे वीकेंड थीटा का फायदा उठाना चाहते हैं। इस दौरान दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी घटना हो सकती है जिसका असर सोमवार को बाजार खुलने पर गैप अप या गैप डाउन के रूप में दिख सकता है। ये जोखिम पहले भी था, लेकिन अब मंगलवार एक्सपायरी के कारण वीकेंड होल्डिंग शायद ज्यादा आम हो जाए। सही बात है। तीसरा, मार्जिन पर असर पड़ सकता है। कम समय में ज्यादा वॉलेटिलिटी की आशंका, खासकर सोमवार और मंगलवार को ब्रोकर शायद मार्जिन की जरूरतें बढ़ा सकते हैं,
जिससे ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ सकती है। आपने एनएसई और बीएसई की एक्सपायरी अलग-अलग दिन होने की बात की थी। क्या इससे दोनों एक्सचेंजों के बीच कोई नई तरह की होड़ या कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। एनएससी और बीएससी अब सीधे तौर पर डेरिवेटिव्स वॉल्यूम के लिए compete कर रहे हैं और एक्सपायरी का दिन इसमें एक बड़ा फैक्टर बन गया है। एनएससी को मंगलवार एक्सपायरी से एक स्ट्रेटेजिक बढ़त मिली है, वो है वीकेंड प्रीमियम कैप्चर करने का मौका। उनके पास एक्सपायरी तक 3 ट्रेडिंग दिन है, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार। इससे वे वीकेंड के तेज थीटा डीके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। वहीं बीएससी, जिसकी एक्सपायरी अब गुरुवार को है, उसके पास वीकेंड डीके का ये फायदा नहीं है। उनके पास एक्सपायरी के लिए बुधवार और गुरुवार सिर्फ 2 दिन है। लेकिन बीएससी शायद उन ट्रेडर्स को आकर्षित कर सकता है जो पारंपरिक गुरुवार एक्सपायरी के साथ ज्यादा सहज हैं या जिनकी रणनीतियां हफ्ते के मध्य की एक्सपायरी के लिए बेहतर काम करती हैं। बीएससी शायद कम वॉलेटिलिटी या ज्यादा स्थिर माहौल का दावा करके ट्रेडर्स को खींचने की कोशिश करें। तो ये एक तरह की मार्केट शेयर की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आने वाले समय में डेरिवेटिव्स मार्केट की लिक्विडिटी इन 2 एक्सपायरी दिनों मंगलवार एनएसई और गुरुवार बीएसई के बीच कैसे बटेगी। क्या एनएसई अपना दबदबा और बढ़ाएगा या बीएसई गुरुवार एक्सपायरी के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में कामयाब होगा? ये देखना काफी रोचक होगा। ये सारे बदलाव तो रिटेल ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के लिए बहुत अहम है, लेकिन जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं जैसे एफआईआईज या डीआईआईज, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उनके लिए भी ये मायने रखता है? निश्चित रूप से ये बदलाव उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद रिटेल ट्रेडर्स से भी ज्यादा, क्योंकि वे बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं और उनकी रणनीतियां ज्यादा जटिल होती हैं। पहला असर उनकी हेजिंग रणनीतियों पर पड़ेगा। उन्हें अपने पोर्टफोलियो हेजिंग को इस छोटी हुई समय सीमा के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। पहले जो हेज वे शायद हफ्ते भर के लिए लेते थे, अब उन्हें शायद ज्यादा बार एडजस्ट करना पड़े। अच्छा। दूसरा, उनके एल्गोज और ट्रेडिंग सिस्टम्स को इस नए थीटा डीके पैटर्न और केंद्रित वॉलेटिलिटी के लिए पूरी तरह से रिकैलिब्रेट और रिकोड करना होगा। उनके ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ये समझना होगा कि वीकेंड अब अलग तरह से बर्ताव कर रहा है और सोमवार मंगलवार को ज्यादा एक्शन की उम्मीद है। ये एक बड़ा तकनीकी और रणनीतिक बदलाव है उनके लिए। काफी बड़ा काम है ये तो। जी। तीसरा, सेटलमेंट और क्लियरिंग प्रक्रियाएं भी अब मंगलवार के चक्र के हिसाब से चलेंगी। इससे उनके कैश फ्लो मैनेजमेंट, कोलैटरल और मार्जिन पोस्टिंग के ऑपरेशंस पर सीधा असर पड़ेगा। उन्हें अपनी बैक ऑफिस प्रक्रियाओं को भी इसके अनुरूप ढालना होगा। काफी सारे बदलाव और एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? जो लोग अभी बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर कौन से कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो ट्रेडर्स को तुरंत लेने चाहिए। पहला, अपनी पोजीशंस रिव्यू करें। सबसे पहले अपनी सभी खुली एफएनओ पोजीशंस की समीक्षा करें और पक्का करें कि वे नई मंगलवार की एक्सपायरी तारीखों के साथ अलाइन है। कोई पुरानी एक्सपायरी की पोजीशन गलती से छूट ना जाए। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, वीकेंड साइजिंग। वीकेंड पर होल्ड की जाने वाली पोजीशंस के साइज का पुनर्मूल्यांकन करें। बढ़े हुए वीकेंड थीटा डीके और गैप रिस्क को ध्यान में रखते हुए शायद वीकेंड पर कम पोजीशन रखना या हेजिंग बढ़ाना जरूरी हो। तीसरा, अपने सिस्टम अपडेट करें। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चार्टिंग सॉफ्टवेयर और किसी भी तरह के अलर्ट सिस्टम को अपडेट करें ताकि वे मंगलवार एक्सपायरी पर सही ढंग से फोकस कर सकें। एक्सपायरी रिमाइंडर, वॉलेटिलिटी अलर्ट्स, ये सब मंगलवार के हिसाब से सेट करें। और संस्थागत निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? उनके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? संस्थागत निवेशकों के लिए ये काम और भी बड़े पैमाने पर करना होगा। पहला, रिस्क मॉडल का पुनर्मूल्यांकन। उन्हें अपने क्वांटिटेटिव रिस्क मॉडल्स को अपडेट करना होगा ताकि वे नए वॉलेटिलिटी पैटर्न और कम एडजस्टमेंट टाइम को ध्यान में रख सकें। दूसरा, हेजिंग स्ट्रैटेजी कैलिब्रेशन। जैसा पहले कहा, हेजिंग रणनीतियों को सोमवार मंगलवार की केंद्रित अस्थिरता के लिए फिर से कैलिब्रेट करना होगा। शायद उन्हें ज्यादा डायनामिक हेजिंग अप्रोच अपनानी पड़े। और तीसरा, ऑपरेशनल एडजस्टमेंट। सेटलमेंट, क्लियरिंग और मार्जिनिंग प्रक्रियाओं को मंगलवार के चक्र के अनुरूप पूरी तरह से ढालना होगा ताकि कोई ऑपरेशनल गड़बड़ी न हो। और अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो ट्रेडर्स और निवेशकों को किस तरह की मानसिकता या स्किल सेट विकसित करने की जरूरत होगी इस नए माहौल में? लंबी अवधि में इस नए माहौल में कामयाब होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होंगी। एक तो तेज निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि एडजस्टमेंट का समय कम है
तो तेजी से सही फैसला लेना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, बेहतर वीकेंड रिस्क मैनेजमेंट। वीकेंड पर पोजीशंस होल्ड करने के जोखिम को समझना और उसे मैनेज करने की प्रभावी रणनीतियां विकसित करना। तीसरा, केंद्रित अस्थिरता के लिए तैयारी। ये समझना कि सोमवार और मंगलवार अब ज्यादा एक्शन वाले दिन होंगे और उसके लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार रहना। और चौथा, लगातार सीखते रहना। बाजार कैसे इस बदलाव पर रिएक्ट करता है, लिक्विडिटी कैसे शिफ्ट होती है, कौन सी रणनीतियां बेहतर काम करती हैं, इन सब पर लगातार नजर रखना और अपनी अप्रोच को अडॉप्ट करते रहना। मतलब अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी ही कुंजी होगी। तो ये बिल्कुल साफ है कि एनएसई का एक्सपायरी डे गुरुवार से मंगलवार करना सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख बदलने जैसा नहीं है। ये भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार के, आप कहें तो डीएनए में, उसकी बुनियादी संरचना में एक बड़ा बदलाव है। तेज होता थीटा डीके, खासकर वीकेंड पर, सोमवार और मंगलवार में सिमटता हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम और उतार चढ़ाव, और ऑप्शन बेचने वालों के लिए बनते नए मौके, ये सब अब भारतीय बाजार की नई हकीकत का हिस्सा है। और निवेशकों दोनों को अपनी रणनीतियां, जोखिम प्रबंधन के तरीके और शायद अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी इस नई व्यवस्था के हिसाब से ढालना होगा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात, एक बड़ा सवाल ये भी उभरता है, क्या ये तेज डीके का चक्र और कुछ ही दिनों में केंद्रित होती एक्सपायरी की सारी गहमा गहमी लंबे समय में बाजार में किसी तरह के प्रणालीगत जोखिम, मतलब सिस्टमिक रिस्क को बढ़ा सकती है? सोचिए, अगर कोई बड़ी अप्रत्याशित वैश्विक या घरेलू घटना सोमवार या मंगलवार को ही हो जाए, जब एडजस्ट करने का समय पहले से ही कम है और वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की उम्मीद है, क्या हमारा सिस्टम ऐसे झटकों को झेलने के लिए तैयार है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी और देखना होगा कि ये बदलाव लंबी अवधि में बाजार की स्थिरता और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसके असली प्रभाव शायद धीरे धीरे ही सामने आएंगे।